नारद जी पहुंचे। मेरे महादेव तो समाधि में बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। भगवती माता पार्वती आश्रम में है, कुटिया में है। नारद जी ने कहा, मां प्रणाम। मां, ब्रह्मर्षि नारद आपके लिए प्रणाम करता है। मैया पार्वती ने कहा, गुरुदेव प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करती हूं। एक निवेदन सुनना आप मेरा। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। संतों की समागम और परमात्मा की कथा, संत गौ ब्राह्मण अतिथि इनका आगमन और भगवान की कथा, यह दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा, संत आने जो हमारे यहां अतिथि आ रहे। अभी इनका आने के समय था क्या, लेकिन भगवान की कृपा हुई, सब आने लगे। संत समागम, संतों का आगमन हो रहा है और परमात्मा की कथा, यह दुर्लभ है। सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी, लक्ष्मी यानी धन दौलत, बंगले गाड़ी, ये धन लक्ष्मी। ये तो पापियों का भी ढेर पड़े हैं। एक से एक पापी है, इनके यहां संपत्ति की कोई कमी नहीं, अथाह संपत्ति है, लेकिन उनके घर में कभी संत नहीं पहुंचते, उनके घर में कभी ब्राह्मण नहीं पहुंचते, उनके घर में मात्र कुत्ते बंधे बस। उनके घर में सिर्फ कुत्ते बंधे। बाहर का कुत्तों से सावधान। इसमें रहने वाले जीवन में सुधार होना चाहिए। पहले हम सब लिखते थे स्वागतम अतिथि देवो भवो, अब लिखने लगे कुत्तों से सावधान। मतलब इसमें रहने वाले कुत्ते हैं। नारद जी पहुंचे। जी छोटी छोटी बातें, लेकिन माइंड पर लेने वाली बातें, सुधार होने वाली बातें हैं। विषय में जीने के तब भाई कुत्ते मत पालो, पत्थर मत मारो, बस छाती से मत लगाओ। जो भी देना है उसके लिए दूर से दे दो बस, लेकिन कलेजे से मत लगाओ। यदि आप कलेजे से लगाओगे तो अगले जन्म की तैयारी निश्चित है। बस अंत मति सो गति। अंत में यदि कुत्ते का स्मरण करते हुए जाओगे तो वापस जब आओगे तो वही बनकर आओगे जिसके स्मरण में आप जाओगे। राधारण्य कहा, जाओ नारद जी, मैं लाडले मेरे सुखदेव जी को भेजती हूं, तुम जाओ भगवान शंकर के पास लीला करना। नारद जी पहुंचे। मेरे महादेव तो समाधि में बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। भगवती माता पार्वती आश्रम में है, कुटिया में है। नारद जी ने कहा, मां प्रणाम। नारद जी बहुत दिन बाद आए। क्या बात है? मैया, मां मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कर दिया मां मैंने, संसार में प्रेम यदि है तो सिर्फ दिखाने का बच्चा, बस दिखावा वाला प्रेम है, वास्तविकता प्रेम नहीं है। लोग दिन रात झूठी बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। कोई सत्य नहीं बोलता। ब्रह्मर्षि नारद कैसी बातें करते हो?
अभी तो सत्य है मां, नहीं है। दिखाने के लिए सत्यता है, वहां की वास्तविकता नहीं है। और तो और पुत्र अपने माता पिता से सत्य नहीं बोलता, पत्नी अपने पति से सत्य नहीं बोलती, पति अपने पत्नी से सत्य नहीं बोलते। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे महादेव तो मेरे लिए अपने हृदय की बात बता देते हैं। मां मेरे लिए विश्वास नहीं है, कैसे हो सकता है ऐसे? नहीं, मेरे महादेव मेरे लिए हृदय की बात बता देते हैं। अच्छा मां, तो फिर यह भी बताया होगा जो भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है उसमें मुंड किसके लगे हुए हैं, यह बताया है क्या आपके लिए? का बाकी तो सब बताते हैं पर यह नहीं बताया। यह नहीं बताया गले में किसके मुंडों की माला पहन के दिन रात बैठे रहते मेरे महादेव, यह कभी नहीं बताया। अच्छा मां, अब मैं जा रहा हूं। छोड़ दे तीली। मां अब मैं जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं आता, मेरे लिए मालूम है लोग एक दूसरे से हृदय की बात नहीं बताते। नारद जी ने उठाया बीणा और चले आएंगे और बाबा से बोले, महादेव से, बाबा जाओ, मैया याद कर रही हैं, आपके लिए बुला रही हैं। भगवान शंकर कहते हैं आप जाओ, आपके पहुंचने के बाद मैया याद क्यों नहीं करेंगी? वो तो जल्दी बुलाती होंगी। भगवान शंकर आए, देवी क्या बात है? देवी तो कुपित होकर बैठी है, बस मेरे से बात मत करो, आप मेरे से झूठ बोलते हो। देवी मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपा कर नहीं रखी। क्या झूठ बोल दिया? एक नहीं महादेव, आप तो कपटी हो, कपटी। देवी कपटी तो वो होता है जो ऊपर से भी काला होता है और अंदर से भी काला होता है। मैंने क्या छुपा लिया आपसे? जब मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं गुरु मंत्र जप करता हूं, तो मेरे लिए साक्षात नारायण के दर्शन होते हैं। जिस देवता के दर्शन होते हैं उस देवता का मैं तुम्हारे लिए बता देता हूं। आज मैंने राघव के दर्शन किए, आज मैंने माधव के दर्शन किए। मैं तो अपना गुरु मंत्र भी तुम्हारे लिए बता देता हूं, आप मेरे लिए कपटी बोल रहे हैं। महादेव पर आपने यह बताया क्या कभी? आपके गले में जो मुंडों की माला लगी हुई है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? कहा देवी यह आपने कभी पूछा भी नहीं था, यह आपने कभी पूछा भी नहीं था। देवी इसमें उसके मुंड लगे हुए हैं जो मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो कहा ऐसा कौन प्रिय हो गया? ऐसा कौन प्रिय है जिसके मरने के बाद उसके मुंड की माला आप अपनी माला में परोते जा रहे हो? उसके मुंड। कहा देवी बताऊं मैं आपके लिए, आप सुनोगी? हाँ महादेव मैं जरूर सुनूंगी। कहा देवी इस माला में किसी और के मुंड नहीं, इसमें मुंड आपके ही लगे हुए हैं। तो कहा अब तो आप महाकपटी हो गए। मतलब मैंने इतनी लंबी लाइन ले ली मरने की, इतनी लंबी लाइन बन गई माला, और आपका कभी दोबारा जन्म ही नहीं हुआ महादेव? हाँ देवी मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं देवी। आपका जन्म क्यों नहीं होता? देवी मैंने कथा अमृत का पान किया है, मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा सुनी है। आप लोग भी बड़े भाव से अमर कथा सुने। आपके घर में भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपके घर में भी आनंद की अनुभूति होगी। आपके पूर्वज भगवान शंकर उनके लिए सब अमृत तत्व प्रदान करेंगे और मुक्ति देंगे। बस बड़े भाव से आप भी सुने। देवी आप सुनना चाहती क्या?
हाँ महादेव मैं सुनना चाहती हूँ। तो कहा चलो। भगवान शंकर ले जाते महादेव, कहाँ ले जाते हैं? अमरनाथ। अमरनाथ, अमरनाथ जब ले जाते हैं तो अमरनाथ यहां से कोई गया कभी? अमरनाथ की बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी, बहुत चढ़ाई है। दो रास्ते हैं अमरनाथ जाने के, एक पहलगांव से जाते हैं, दूसरे जाते हैं बालटाल से। तो भगवान शंकर समस्त गणों के साथ माता पार्वती को साथ में लेकर चलते हैं और पहलगांव में बैल के लिए छोड़ दिया। विष्णु घाटी पे नांगराज के लिए छोड़ दिया, चंदनवाड़ी पे चंद्रमा के लिए छोड़ते गए। और जब अमरनाथ की गुफा पहुंचे तो भगवान मात्र सती माता पार्वती को लेकर गए बस, और वहां कोई दोनों के अलावा कोई नहीं है। बस भगवान शंकर एवं माता पार्वती दोनों अमरनाथ पहुंचे। भगवान ने श्रृंगी बजाई, जितने जीव जंतु थे वहां से सब उड़ गए। आज भी अमरनाथ में आपके लिए कोई जीव जंतु पक्षी देखने के लिए आज भी नहीं मिलेगा। कहा देवी, देवी एक बार लेकिन ध्यान से सुनना, जब मैं कथा सुनाऊं तो सो मत जाना, सो मत जाना। मैं निवेदन करूंगा अमर कथा में सो मत जाना। क्यों? निद्रा देवी ने श्राप दिया था। निद्रा कौन है? निद्रा कौन है? कुंभकर्ण की बहन, मैया पत्नी। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। जब भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया था तो निद्रा देवी श्राप दिया था, मैं आपके बैकुंठ में ताला डलवा दूंगी। ताला कैसे डलवा दोगी? जहां आपकी कथा होगी, जहां भगवान के भजन होंगे, जहां संकीर्तन होगा, वहां जाकर हम उन लोगों के पास ऐसे बैठेंगे, ऐसे उन पर भावी होंगे, उनको जबरदस्ती नींद आएगी। घर में जाकर 2 गोली खा लेना, नींद की नींद नहीं आएगी। मंदिर में आकर, कथा में आकर ऐसी नींद आती मानो बस ऐसा विचार होता लंबे पैर कर लें। फिर कभी कभी पैर तो व्यास जी की साइड भागवत पुराण के लिए दिखाने लगते हैं हम लंबे पैर करके। कहा देवी, मेरे बैकुंठ में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, आप ताला डलवा दो। क्यों? बोले जो गोदाम खाली होती ना उसमें ताला डाला जाता है। जब कोई बैकुंठ आएगा ही नहीं तो उसमें क्या होगा? ताला डलेगा। जो कथा में आएंगे सब सो जाएंगे, जब सो जाएंगे तो उनके लिए बैकुंठ कैसे प्राप्त होगा? मेरे राघव ने कहा, मैं वचन देता हूं जो मेरी कथा में आकर सो भी जाएगा उसके लिए भी मैं बैकुंठ दूंगा, उसके लिए भी बैकुंठ दूंगा। माता पार्वती जी मेरे महादेव अमर कथा सुनाने लगे। कहा देवी बीच में हूं का जरूर देना, सो मत जाना, ओम ओम बोलते जाना। बड़े भाव से आप भी भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले।
क्यों करता तू मेरा तेरा, यह तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा तेरा, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट सरकार के जय। भगवान शंकर माता पार्वती के लिए अमर कथा श्रवण कराने लगे। देवी लेकिन सो मत जाना, यदि आप सो गए तो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। इस दुनिया में सोने वाले भी बहुत हैं। इस दुनिया में सोने वाले बहुत हैं, गिनती के हैं जागने वाले तो बस। लेकिन जागना चाहिए। अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो ही पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाना चाहिए। बहुत तो सो लिए, सारे जीवन तो हमने सोने में निकाल दिया। अरे 24 घंटे के समय में 8 घंटे सो लो भाई। 8 घंटे भगवान का भजन कर लो। 8 घंटे अपनी जो भी दिनचर्या है, व्यवसाय व्यापार नौकरी, वह कर लो। तो कलयुग का प्राणी कहता प्रभु क्षमा चाहते हैं। सोने के लिए तो ठीक है 8 घंटे, लेकिन कमाने के लिए 8 घंटे बहुत कम है। फिर क्या चाहते हो? एक काम करो, 6 घंटे कर लो। 6 घंटे सो, 6 घंटे कमा लो, 6 घंटे भगवान का भजन, और 6 घंटे जो अन्य आपके अन्नकारी हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार, वह कर लो। 6 घंटे कर लो। कहा प्रभु इसमें कमाने में 2 घंटे और कम हो गए। खर्च इतने बढ़ रहे हैं और आप 2 घंटे कम कर रहे हैं। तो बताओ कम कहां कर दें? बोले प्रभु भजन में। भगवान के भजन में कम कर दो आप। कितना कम कर दें? अच्छा 2 घंटे सुबह 2 घंटा शाम कर लो। कहा फिर भी तो 4 घंटे हो रहे। क्या चाहते हो? 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, भगवान वह भी ज्यादा है, वह भी ज्यादा है। अच्छा आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम भगवान का भजन कर लेना, हो जाएगा सभी काम। बस आधे घंटे में भी तैयार नहीं। फिर कब होना चाहते हो? बोले 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। 1 घड़ी में से आधी, आधी में से और आधी, लेकिन अच्छी संगत करना। क्या कहा? अच्छी संगत करना।
और अच्छी ना मिले तो सुनो, यदि अच्छी संगत ना मिले तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, लेकिन बुरी संगत से हमेशा दूर रहना, बुरी संगत से हमेशा दूर रहना। संगत से गुण उपजे, संगत से फल जाए, और लोहा लगे जहाज में तो संगत से तिराए। अच्छी संगत करना। देखो, सूप न खाने संगत अच्छी नहीं की थी। रावण ने संगत अच्छी नहीं की थी। सूपनखा पहुंची पंचवटी और मेरे राघव को देखकर कहने लगी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। भगवान ने लखनलाल को इशारा किया, इनकी व्यवस्था बना दो। उठा के नाक और कान दोनों काट दिए, नकटी होकर घर आ गई। रोती हुई अपने भाई के पास पहुंची, बड़े भैया बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? मेरी नाक और कान काट दिए। किसने? मैं पंचवटी गई थी, वहां दो तपस्वी आए हैं, वहां उन्होंने मेरी नाक कान काट दिए। वहां किस लिए गई थी तुम? मैं घूमने गई थी, मैं प्यास लग रही थी, पानी पीने गई थी। पानी पीने गई थी? पानी पीने गई थी या विवाह रचाने गई थी? लेकिन भैया एक चीज है, मेरी नाक कटी मतलब आपकी भी नाक कटी। मेरी नाक कटी मतलब आपकी नाक कटी। पर एक विशेष ध्यान से सुनना, उनके साथ में बहुत सुंदर नारी है और जैसे बनो उसको आप हरण कर लो। कहा जाओ, खरदूषण से बोल देना। कहा खरदूषण का तो वध हो गया। किसने मार दिया? उन दोनों ने मार दिया खरदूषण को। तो फिर आप स्वयं जाओ। रावण ने उठाई तलवार और जाने लगा। ध्यान से सुनने आप, संगत, संगत की रंगत का असर। रावण ने ली उठाई तलवार और जाने लगे रावण सीता का हरण करने के लिए। शूर्पणखा कहती नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। फिर पहले आपके लिए जी राजसी वस्त्र आभूषण त्यागने पड़ेंगे, राजा महाराजाओं वाले कपड़े उतारने पड़ेंगे। उतार दिए। अब कौन से पहने? बोले फटे पहनो, पुराने पहनो। एक भिखारी के रूप में आपके लिए होना पड़ेगा। आपका मुकुट उतारो। मुकुट उतार दिया। ली तलवार। अब जाए? बोले नहीं, तलवार की नोक पर नहीं आएंगी सीता, तलवार के बल पर नहीं आएंगी। फिर क्या? हाथ में से तलवार अलग करो और भिक्षा पात्र ले लो। भिक्षा पात्र। राजसी कपड़े उतर गए, मुकुट जो था वह मुकुट उतर गया, हाथ में जो तलवार थी, तलवार के बदले में हाथ में भिक्षा पात्र आ गया। ठीक उसी समय मंदोदरी आ गई। वहां से मंदोदरी ने देखा और जोर से आवाज लगाई, महाराज आपकी यह दुर्दशा। देवी मैं सीता को लेने जा रहा हूं। दीदी आइए, पधारें। मैं सीता को लेने जा रहा हूं। मंदोदरी ने कहा, महाराज अभी मात्र सीता को लेने का सोचा है आपने, आप एक बार दर्पण में अपनी वेशभूषा तो देखो।
कहां राजा कहां महाराजा, आज भिखारी के रूप में परिणत हो गए आप। मात्र सोचा है इतने में भिखारी हो गए, जिस दिन सीता को लेकर आओगे सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बच्चों को संगत अच्छी मिले ना मिले ठीक है, लेकिन कुसंग से दूर रखना हमेशा। कुसंग से दूर रखना। रावण की दुर्दशा सूर्पनखा की वजह से हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है उस समय ऐसी ही स्थिति बनती है। नारी सताए तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रव कंस। नारी सताए तीन गए, कौन? धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रव कंस। रावण नहीं माना, अंत परिणाम गलत ही हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी रहेगी वैसी भरनी रहेगी। माता पार्वती विश्राम को चली गई, नींद आ गई। मेरे महादेव कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती के लिए नींद आ गई। अब वहां हुंका देते देते भगवती की जब नींद आई तो कथा के पीछे सुकिया ने तोता, तोते का निर्जीव अंडा पड़ा हुआ था। निर्जीव अंडा। तोते के अंडे में जो छिलकी लगी हुई थी निर्जीव, उसमें जीव नहीं था। भगवान की कथा सुनते सुनते उस निर्जीव में जीव आ गया। उसने सोचा, तोता का स्वभाव होता है, तोता का गुण होता है, जो एक बार सुनेगा बार बार सुनेगा उस बात को वह बोलने लगता है। बोलता नहीं बोलता? मिट्टू राम राम कहो, तो मिट्टू जरूर बोलता है राम राम। बताओ, वह पक्षी राम राम बोलता है, लेकिन हम राम राम नहीं बोलते। राम राम बोलने में, ताली बजाने में शर्म लगती है, सास ऐसा लगता है पड़ोसी देखेंगे क्या सोचेंगे। अरे भगवान का भजन बड़े भाव से करना चाहिए। वह तोता ओम ओम बोलने लगा। क्यों बोलने लगा? इसलिए बोलने लगा, माता पार्वती सो गई, ऐसा ना हो मेरे महादेव बीच में विश्राम कर दें। और बीच में विश्राम होता नहीं कथा का, वह तो 7 दिन की कथा होगी। इसलिए माँ तो सो गई, सो जाने दो, अब हुंकरा मैं स्वयं दूंगा। मायके पड़ गए सोता, हुंकरा दे गयो तोता। सुखदेव जी हुंकरा देने लगे। 7वें दिन की जब कथा तीसरे दिवस पर छोड़ी थी, राजा पारिषद के श्राप के बाद अमृत जो कथा चल रही थी वो वहां पर पहुंचे थे। आज पूछते हैं केशव, हे प्रभु महादेव, अब आप ये बताइए रुक्मणी का विवाह मेरे गोविंद के साथ कैसे हुआ? तीसरे दिन की कथा आज 6वें दिन पूछ रही माता पार्वती। भगवान शंकर ने कहा, देवी समझ में नहीं आया? हाँ, मेरे लिए समझ में नहीं आया। आप तीसरे दिन की कथा सुन रही अब मेरे से, आज 6वें दिन। जहां रुक्मणी मंगल होना था वहां आप 12 अवतार की कथा पूछ रहे हैं। महादेव क्षमा चाहती हूं, मेरे लिए
नींद आ गई थी। फिर आपके लिए नींद आ गई थी तो हुंकरा कौन दे रहा था, ओम कौन बोल रहा था? आपकी जगह ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? मेरे महादेव ने द्रव्य दृष्टि से देखा, उस समय कि तोता, सुख का बच्चा छोटा सा तोता ओम ओम बोल रहा था। महादेव लीला के लिए उसके लिए मारने के लिए दौड़े। भगवान मारेंगे क्या? भगवान शंकर जिसके लिए मारने के लिए दौड़े वो बचेगा? बचेगा क्या कभी? लेकिन इस तरफ लीला, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर दौड़ते जा रहे हैं और सुखदेव जी दौड़ते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड से दौड़ते हुए सीधे चले आ रहे। कहां आ रहे हैं? बिटका देवी वेद व्यास जी की पत्नी शाम के समय दरवाजे पर खड़ी थी और शाम को दरवाजे पर खड़े होकर जमाए ले रही थी। जमाए लेते समय सुखदेव उस पक्षी ने आकर और बिटका देवी के मुंह से गर्भ में चले गए। अब महादेव लेके त्रिशूल और ढूंढने लगे। व्यास जी ने कहा, मेरे महादेव किसको ढूंढ रहे आप? क्या बात है, इतने क्रोधित क्यों हैं? महादेव ने कहा, मेरे यहां चोरी हो गई। आपकी चोरी? आपके सांप, आपके बिच्छू, आपका जहर, आपकी चिता की भस्मी कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा यहां से? सांप बिच्छू ने मेरी अमर कथा की चोरी हो गई। महादेव समझ नहीं पाया। सुखदेव ने अमर कथा सुन ली तो महादेव, आप तो महादेव हैं, जिसने अमर कथा सुन ली वह कैसे मर सकता है? आपने अमर कथा सुना दी और आप उसके लिए मारने के लिए दौड़े। भगवान शंकर मुस्कुराते वापस आ गया। जिसने अमर कथा सुनी वह मरेगा कभी? वह कभी मरने वाला नहीं है। वह कभी मरने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए अमर कथा सुनाई बड़े भाव से, और अमर कथा के उपरांत आज सुखदेव जी का आगमन।